बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम बुक शॉप प्रोजेक्ट यूजिंग स्ट्रक्चर इन C++, यानी ये भी प्रोजेक्ट जो है वो बिगनर्स के लिए है जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। सो प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा। और उसी के साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। आज के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है IO स्ट्रीम, जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। फिर आपने एक और हेडर फाइल इंक्लूड की conio.h, जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। फिर आपने यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड, जो कि लाइब्रेरी है जिसमें हमारे स्टैंडर्ड पड़े होते हैं। फिर आपने मेन का फंक्शन क्रिएट कर लिया और इस मेन के फंक्शन के अंदर आपने आए। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों मुझे जो है थोड़ी डिज़ाइनिंग करने के लिए मुझे ये एक ASCII कोड, ठीक है। तो ASCII कोड इंट के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू मुझे चाहिए ASCII की, क्योंकि ASCII के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डेसिमल भी होती है, हेक्साडेसिमल भी होती है। मुझे डेसिमल चाहिए तो डेसिमल जो है वो इंट के अंदर होगी। सो उसके लिए मैंने एक ग्लोबली डिफाइंड वेरिएबल बना लिया ताकि मैं इस वेरिएबल को हर जगह पे एक्सेस कर सकूं। सो मैंने ASCII नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसकी वैल्यू मैंने 178 सेट कर दी। अब इस ASCII वेरिएबल को आप इस पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मुझे इस अपने ASCII कोड को जो है वो करैक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने char ch नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और ये जो ASCII वेरिएबल था, ASCII, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ch में। यानी ये क्या करेगा, ASCII की वैल्यू जो 78 है उसको करैक्टर टाइप में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसे करैक्टर बना देगा एक, तो इसका ब्यूटीफुल सा करैक्टर बन जाएगा। तो देन उस करैक्टर की मदद से हम जो है वो अब एक ब्यूटीफुल सी शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मेन के अंदर आगे सी आउट करना है और \n लगा के एक स्पेस दे देनी है। \n न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज़ होता है। सो उसके बाद आपने लगाई एक फॉर लूप और इस फॉर लूप के अंदर आपने कहा कि मुझे 1 से लेकर i ≤ 26 तक जाना है और i++, ठीक है। और इस फॉर लूप की बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दोस्तों किसी भी बॉडी के अंदर आपने सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखना हो तो उसके लिए बॉडी ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैंने यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी नहीं लगाई क्योंकि मुझे सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखना है। वो क्या बोला, जस्ट मुझे ch, ये जो ch है जिसके अंदर मेरे ASCII का जो वैल्यू है जिसको मैंने करैक्टर में कन्वर्ट किया वो मुझे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे डिस्प्ले होगा। कंपाइल करता हूँ और ये कुछ ऐसे की शेप डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इसे प्रॉपर दिखाने के लिए मैं /ch लगा लेता हूँ ताकि ये जो क्लोजिंग ऑप्शन है वो अभी ना आए। चलिए अब दोबारा दिखाता हूँ और अब देखें ये कुछ इस तरह की आपको शेप नज़र आ रही है, ठीक है, ब्यूटीफुल सी। अच्छा, अब इसके आगे मैं जाता हूँ कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसके लिए मैं सी आउट कर लेता हूँ और सी आउट के अंदर मैंने क्या किया, एक स्पेस दे के मैंने कहा बुक शॉप प्रोजेक्ट इन C++ और एक स्पेस दे दी उसके बाद। चलें इतना कर दिया। अब ये मैसेज आने के बाद मैं जाता हूँ अगेन ये फॉर लूप चले और अगेन लास्ट पे भी ये ch की जो करैक्टर है वो प्रिंट करता जाए। चलें कर लिया। अब इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं और ये देखें एक ब्यूटीफुल सा आपके पास एक मैसेज आ गया जिसके स्टार्टिंग में भी एक शेप है, दरमियान में मैसेज या फिर शेप है, ठीक है। चलें अब हमने इसके नीचे के तैयार करना है मेन्यू। तो ये हमारा हो गया, ऊपर डिज़ाइनिंग होगी, हेडिंग होगी। इस हेडिंग के बाद अब हमने क्या करना है, नीचे मेन्यू डिस्प्ले करना। तो मेन्यू कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली जो है वो सबसे पहले तो 2 दफ़ा \n 2 दफ़ा यानी करेंगे, यानी 2 लाइन का ब्रेक करेंगे और उसके बाद आप एक स्पेस दे के क्या करेंगे, सिंपली एक मिनट हारें, इसके अंदर आप सिंपली कह देंगे ch और अगेन एक मिनट, ओके, ch और अगेन ch, यानी 2 दफ़ा आपने ये करैक्टर डिस्प्ले कर दिया, ये जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले किया। उसके बाद आपने जो है वो पहला मेन्यू डिस्प्ले किया, तो यानी आपने कहा 1 के साथ जो है वो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट बुक, यानी कोई भी बुक आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या किया, इसी को कॉपी कर लिया और बाकी तमाम ऑप्शन भी डिस्प्ले कर लेते हैं। तो सर्च बुक, अपडेट बुक, डिलीट बुक, शो ऑल बुक, एग्जिट। सो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3
4 5 एंड 6। तो यहाँ पे इंसर्ट बुक नहीं आएगा, सर्च बुक आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ऐसे एक काम करते हैं, यहाँ पे ये कैपिटल में लेते हैं, सॉरी, इंसर्ट बुक, और उसके बाद यहाँ पे सर्च बुक, फिर यहाँ पे अपडेट बुक, फिर डिलीट बुक, और उसके बाद आप यहाँ पे शो ऑल बुक्स, और यहाँ पे आपने एग्जिट की ऑप्शन दे दी, एग्जिट सॉफ्टवेयर बंद करने के लिए। ठीक है जी, चलिए इतना कर लिया। अब इसके नीचे हम चाहते हैं एक लाइन आए अगेन, तो उस लाइन को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलें, फॉर लूप लगा ली। अब इस फॉर लूप ने एक लाइन डिस्प्ले कर दी, क्लियर। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, जब ये लाइन डिस्प्ले होगी तो इस लाइन को डिस्प्ले हमने कहाँ पे करना है, ऊपर से 2 लाइन छोड़कर। तो उसके लिए आपने डबल बैकस्लैश लगा के एक स्पेस लगा दी। ठीक है, अगर अभी तक यहाँ तक करके दिखाऊँ तो ये कंपाइल करके दिखाता हूँ, और ये देखिए ब्यूटीफुल सा एक आपके पास मेन्यू बन के आ गया। ठीक है जी, अब इसके नीचे आपने क्या करना है वो बता देता हूँ। अब आपने इसके नीचे अगेन जो है वो एक सी आउट डिस्प्ले करना है, बैकस्लैश एक स्पेस दी आपने, और सिंपली आपने अगेन जो है वो सी एच डिस्प्ले कर दिया, अगेन सी एच डिस्प्ले कर दिया, और आपने सिंपली यहाँ पे क्या दिया, एंटर योर CHOICE चॉइस, एंटर योर चॉइस, और यहाँ पे एक एरो दे दिया। और उसके बाद आपने सी इन के साथ यूज़र से चॉइस लेनी है, तो उसके लिए आपने CHOICE चॉइस नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जिसमें हमने यूज़र से चॉइस ले ली। अब इस वेरिएबल को आप कहाँ क्रिएट करोगे, जस्ट आप मेन के अंदर आए, और यहाँ पे आपने कहा इंट CHOICE चॉइस नाम का वेरिएबल। अभी जो आपने चॉइस लिया इसको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, कि कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है, एंटर योर चॉइस, तो यहाँ पे आप जो भी चॉइस देंगे तो वो आपकी प्रोसेस होगा उस चॉइस के ऊपर। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल इफेक्ट। सो यहाँ पे इसको भी ऊपर से हेडिंग को टॉप यानी कैपिटल में कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आके आपने सिंपली बुक शॉप प्रोजेक्ट इन C++। ठीक है, अगेन चेक करते हैं इसको, स्कूल। अब ये ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, सारा एक जैसा हो गया। अब हमने चॉइस तो ले ली यूज़र से, इसको अब चेक करना है कि यूज़र ने क्या चॉइस किया। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे, SWITCH स्विच, और उसके अंदर हमने अपना चॉइस नाम का वेरिएबल पास कर दिया। अब इस स्विच के अंदर आके आपने क्या किया, आपने उतने केस बना लिए जितने आपके पास पॉसिबल ऑप्शन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 केसेस। तो केस 1, फिर ब्रेक सिस्टम, फिर आपने इस तरह केस 2, और उसके बाद आपने सिस्टम को ब्रेक कर लिया। फिर केस 3 और सिस्टम को मैंने ब्रेक कर लिया। फिर केस 4 और सिस्टम को मैंने ब्रेक कर लिया। फिर केस 5 और ब्रेक स्टेटमेंट। फिर केस 6, और 6 पे हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर बंद करना है। तो उसके लिए हमने लिखा एग्जिट, और एग्जिट के अंदर 0 लिख दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपने एक लास्ट पे एक डिफ़ॉल्ट केस भी लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डबल बैकस्लैश यूज़ किया, और उसके बाद आपने CH कर लिया, फिर से CH कर दिया, और यहाँ पे एक मैसेज दे दिया। क्या बोला, आपने कहा प्लीज़ सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये मैसेज के बाद आपने अगेन जो है वो एक CH और अगेन एक CH लगा लिया। क्लियर जी, चलें, इतना आपने कर दिया। अब इस प्रोग्राम को अगेन बार बार रिपीट करने के लिए आप यहाँ पे गेट CH के बाद
गो टू पी लगाओगे। अब ये गो टू क्या करेगा, ये आपके कोड को बार बार रिपीट करेगा और कहाँ पे लेके जाएगा, पी वाली लेबल पे। तो अब पी लेबल कहाँ पे लगाना, यहाँ पे जहाँ पे आपका मेन का मेथड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने पी लेबल लगा लिया। अब इस पी लेबल पे जैसे ही मेरा कंपाइलर वापस आया तो आगे प्रीवियस स्क्रीन क्लियर कर दे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिस्टम राउंड ब्रेसेस के अंदर डबल कोट्स के अंदर CLS यानी क्लियर स्क्रीन। तो आपकी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। कंपाइल करके दिखाता हूँ। इधर कुछ इस तरह से मान लो आपने 8 प्रेस किया, एंटर किया, तो यहाँ पे देखो आपके पास मैसेज आ गया, कहता प्लीज़ सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। एंटर किया और ये देखें स्क्रीन क्लियर हो गया और इसने सक्सेसफुली जो हमें दोबारा से मेन्यू दिखा दिया। अब मैंने लेट्स 6 प्रेस करके एंटर हिट किया तो ये देखें सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया। चलें, इतना कर दिया आपने, ये आपका मेन का जितना भी काम था वो सारा फिनिश हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने बनाना है एक स्ट्रक्चर। क्या बनाना है, एक स्ट्रक्चर जिसमें आप अपनी बुक शॉप का जितना भी रिकॉर्ड है उसे स्टोर करेंगे। तो उसके लिए आपने स्ट्रक्ट बनाया और आपने लिख दिया बुक SHOP शॉप, बुक शॉप, और लास्ट पे सेमीकॉलन। सेमीकॉलन से पहले आपने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया बी नाम से, और बी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने उसकी एक ऑब्जेक्ट अरे बना ली जिसमें आप मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करोगे, क्योंकि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिंगल रिकॉर्ड स्टोर होगा। तो मैंने यहाँ पे 25 साइज सेट कर दिया अरे का, यानी मतलब कि 25 आप बुक्स जो है उसका रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो। अब मुझे बुक के अंदर क्या क्या स्टोर करना है, सबसे पहले मुझे इंट बुक की आईडी लेनी है, फिर स्ट्रिंग बुक का नेम लेना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा उसके आथर का नेम लेना, तो A_ नेम, ए मेन आथर नेम, और उसके बाद उसके पब्लिशर का नेम लेना, तो P_ नेम पब्लिशर नेम, और फाइनली मुझे उसके प्राइस लेनी है। तो प्राइस के लिए फ्लॉट हम यूज़ करेंगे क्योंकि प्राइस पॉइंट में भी हो सकती है, तो उसके लिए हमने PRICE प्राइस ले ली। तो ये 5 हमने जो है वो वेरिएबल क्रिएट कर दिए स्ट्रक्चर में। अब इस स्ट्रक्चर की इस अरे को मैनेज करने के लिए हमने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया इंट, बल्कि यहाँ पे ऊपर आ जाए, यहाँ पे कॉमा लगा के, क्योंकि हमारी आज की भी डाटा इंट है, सो यहाँ पे हमने कॉमा लगा के एक आई नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसकी वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दी। चलें, अब आई की वैल्यू 0 का मतलब यह है कि आपके स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जैसे जैसे आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाओगे इस स्ट्रक्चर में, तो आपकी इस आई वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसर्ट न्यू बुक। चलें, ये मैंने मैसेज दे दिया। तो आप सबसे पहले क्या करने लगे हो, आप एक ऐसा फंक्शन लिखने लगे हो जिसमें आप इंसर्ट न्यू बुक का जितना भी कोड है वो लिखोगे, इंप्लीमेंट करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने कहा वाइट, और आपने यहाँ पे इंसर्ट नाम का फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, आपने कोड लिखना है जिससे आपकी नई बुक का रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो सबसे पहले तो आपने सिस्टम CLS करना, यानी सिस्टम क्लियर स्क्रीन करना। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है। तो हेडिंग कहाँ पे, हेडिंग आपने ऑलरेडी ये देखें दी हुई है, सो उसके लिए आप इसी को कॉपी कर लें, डुप्लीकेट कर लें। ये हेडिंग वाला इतना सा कोड है, और इस हेडिंग वाले कोड को आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दें। या इसका एक और आसान तरीका भी है कि बजाय इसके कि हर जगह पे इतना लंबा कोड लिखने के, आप सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर लें हेडिंग के नाम से। सो यहाँ पे हेडिंग फंक्शन, और इसमें लिख दें वाइट हेडिंग, ठीक है। तो ये भी आपका काम देखें मैंने आसान कर दिया, आपको बता दिया कैसे दोस्तों एक ही चीज़ को हम, क्योंकि आपको पता ना एक फंक्शन को हम बार बार जहाँ मर्जी इतनी दफ़ा मर्जी कॉल कर सकते हैं। सो बजाय इसके कि हम हर फंक्शन में जाके अलग से ये बार बार हेडिंग लिखे, तो हमने इस हेडिंग वाले कोड को यहाँ से कट किया और एक ही दफ़ा इस हेडिंग वाले फंक्शन में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने जब भी इस हेडिंग को पुट करना होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, सो जस्ट आप इस हेडिंग वाले फंक्शन को क्या किया करोगे, कॉल किया करोगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने हेडिंग पुट करनी है, यानी हेडिंग डिस्प्ले करनी, तो उसके लिए मैंने जस्ट हेडिंग वाले मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। ऐसे देखें कितना आसान हुआ काम हमारा कि हमने एक ही दफ़ा सिर्फ कोड पेस्ट कर दिया फंक्शन में। अब उस फंक्शन को हम जितनी दफ़ा मर्जी जस्ट कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना। तो ये कोड है ना हेडिंग वाला, तो इस कोड को यहाँ से कट करें और इसकी जगह पे हेडिंग वाले फंक्शन को कॉल कर दें। चलें, तो कितना स्मार्ट लाइन ऑफ कोड हो गया। तो इस तरह आपका लाइन ऑफ कोड स्मार्ट हो जाता है। जितनी आप ज़्यादा ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो तो आपकी चीज़ें स्मार्ट होती जाती हैं, दिन ब दिन कोड स्मार्ट होता जाता है जितना आप ज़्यादा जहन लगाओगे अपने कोड को एक्सप्लेन करने में या उसे टाइप करने में। तो अब अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, अभी भी ये देखें हेडिंग प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रही है, सही सारा कुछ वर्क कर रहा है।
तो कोड हमारा क्या हो गया, स्मार्ट हो गया, स्मार्ट लाइन ऑफ कोड हो गया, और समझना भी देखें कितना, अंडरस्टैंड करना भी कितना ईजी हो गया। ठीक है, अब हेडिंग के बाद हमने क्या करना है, जैसे ही हेडिंग आए तो हेडिंग प्रिंट होने के बाद हमने यहाँ पे बुक की आईडी लेनी है। सो आपने डबल बैक सिलेक्शन सबसे पहले किया, और उसके बाद आपने सिंपली क्या किया, आपने कहा एंटर बुक आईडी। ठीक है, और वो बुक आईडी आपने किस में लेनी है, सी इन अपने स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्ट्रक्चर का ये ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसके अरे का नाम बताएंगे जो कि आई रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको, और उसके बाद अपना वेरिएबल बताएंगे। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मैंने कहा बी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आई वाली अरे डॉट, यानी आई वाली अरे का इंडेक्स, और उसके बाद मुझे चाहिए आईडी वाला वेरिएबल। तो क्लियर, अब आपने बाकी चीज़ें भी ऐसे ले लेनी है। तो आईडी के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए, फिर ऑथर नेम, पब्लिशर नेम और बुक की प्राइस। तो एंटर बुक नेम, एंटर ऑथर नेम, और यहाँ पे आ जाएगा पब्लिशर नेम, पब्लिशर नेम, और उसके बाद आ जाएगा बुक प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज होंगे, तो नेम के लिए बी ऑफ आई डॉट नेम, फिर ए अंडरस्कोर नेम, पब्लिशर के लिए पी अंडरस्कोर नेम, और प्राइस के लिए डॉट PRICE प्राइस। अगर आपने दोस्तों यहाँ पे ये जो आप चीज़ें ले रहे हो ना, नेम ले रहे हो जितने भी, ये सारे आप विदाउट स्पेस दोगे। अगर आपने विद स्पेस देना तो उसके लिए आप मेथड यूज़ करते हो बिल्ट इन, वो आपको हमारे अपने आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है वो ये चीज़ें भी सिखाएंगे अपने लेक्चर्स के अंदर, छोटे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, चलें अभी इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट बनाने हैं बिगिनर्स के लिए। तो इतना कर दिया हमने, तो ये हमने डाटा जो है वो ले लिया। जैसे ही डाटा ले लिया उसके बाद हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट इंडेक्स पे जाने के लिए हमने आई को ++ कर दिया, तो मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे, और उसके बाद हमने क्या किया, एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, और बजाय इसके कि हम ये मैसेज ऐसे लिखें, हम ये वाला मैसेज कॉपी कर लेते हैं। सो इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें 3 दफ़ा बैक स्लैश चाहिए, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखा इंसर्ट न्यू बुक सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये आपने इंसर्ट करना सीख लिया। अब इसको कॉल करते हैं इंसर्ट वाले फंक्शन को, तो केस 1 के अंदर आए और यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। उसके बाद सर्च फंक्शन भी, पहले सर्च फंक्शन भी बना लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये सही चल रहा है। पहले चलें यहाँ तक कंपाइल करके देख लेते हैं, ओके चल तो रहा है ये सही। उसके बाद आप सर्च फंक्शन भी बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसको टेस्ट करेंगे। तो वाइड SEARCH सर्च, और सर्च फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, सिंपली सर्च फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपने अपनी हेडिंग को डिस्प्ले करना है। तो हेडिंग को डिस्प्ले करने से पहले आपने सिस्टम CLS करना है, सिस्टम, और आपने लिख दिया CLS, इतना कर दिया। उसके बाद हेडिंग वाले मेथड, हेडिंग वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, हेडिंग डिस्प्ले हो जाएगी इससे। और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है इफ़ कि आपके पास रिकॉर्ड है या नहीं। तो आपने कहा इफ़ I = 0, दोस्तों अगर I की वैल्यू 0 तो इसका मतलब स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो उसके लिए आपने क्या कर दिया, अगेन आपने ये वाली चीज़ डिस्प्ले कर दी, और आपने यहाँ पे सिंपली कह दिया स्ट्रक्चर इज़ एम्प्टी, स्ट्रक्चर इज़ एम्प्टी। ठीक है, अदरवाइज़। और ये मैंने इफ़ के नीचे बॉडी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि दोस्तों इफ़ के नीचे बॉडी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इफ़ के नीचे सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड मुझे लिखनी है। तो मैंने आपको ये आगे भी बता दिया कि एक लाइन ऑफ कोड अगर किसी बॉडी के अंदर लिखनी हो तो उसके लिए बॉडी नाम भी लगा दो चल जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर ये इफ़ नहीं चलता तो इसका मतलब एल्स, यानी हमारे स्ट्रक्चर में पहले से रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो अगर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो हमने क्या किया, एल्स की बॉडी में आगे, और यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया, इंट
एक t_id वेरिएबल ले लिया, तो ये t_id क्या करेगा, ये यूज़र से वो बुक की आईडी पूछेगा जिसको आपने सर्च करना है, फाउंड करना है। तो पूछने के बाद यहाँ पे आपने क्या कह दिया, आपने सिंपल कह दिया एंटर बुक आईडी फॉर सर्च, ठीक है। तो ये आपने कह दिया। अब आपने क्या किया, सी इन और आईडी किस में ली, t_id वाले वेरिएबल में। चलें, आईडी ले लिया आपने। अब जब आईडी आपने ले ली है तो इस आईडी को गेट करने के बाद अब आपने सर्च करना है इसको कि क्या ये आपकी मैच करती है आपके स्ट्रक्चर किसी बुक आईडी के साथ। तो उसके लिए आपने पहले एक फॉर लूप लगाई, इंट a = 0 से स्टार्ट किया एंड सॉरी a 0 से स्टार्ट किया क्योंकि दोस्तों आपको पहला जो इंडेक्स है रहेगा वो 0 से स्टार्ट होता है। तो i लेस देन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों i ही वो वेरिएबल है जिसको ये पता है कि कितना रिकॉर्ड अभी तक आपने स्टोर किया हुआ है, ठीक है। i तक गए और उसके बाद आपने a++ कर दिया, a++। अब इस फॉर लूप के अंदर आ गए हम, और इस फॉर लूप के अंदर आ गया आपने क्या करना है, एक इफ़ कंडीशन लगा लेनी है और यहाँ लिख लेना जो आपने t_id जो सर्च करने के लिए ये टेस्ट आईडी दी है, क्या ये मैच कर रही है किसके साथ, मेरा जो b ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर का उसके a वाले इंडेक्स के .id के साथ। सो इतना कर लिया। अगर दोस्तों ये मैच कर जाती है तो ये इफ़ के अंदर आ जाएगा, और जैसे ये इफ़ के अंदर आएगा तो अंदर आने के बाद यहाँ पे एक और हम वेरिएबल टेस्ट हेल्प के तौर पर बनाते हैं, found फाउंड इक्वल टू 0। ये फाउंड वेरिएबल आपको पता है बाय डिफॉल्ट मैंने पहले से बहुत से प्रोजेक्ट में अपने बहुत से प्रोजेक्ट में बताया हुआ है कि ये फाउंड वेरिएबल बेसिकली हेल्प करता है ये बताने में कि हमें रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला। सो जैसे ही इफ़ के अंदर आएगा हम समझ गए कि हमें रिकॉर्ड मिल गया। सो हमने क्या किया, फाउंड ++ कर दिया, फाउंड की वैल्यू को ++ यानी इंक्रीमेंट कर दिया। अब फाउंड की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने से पहले हमने स्क्रीन पे वो सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना जो हमें मिला है। सो रिकॉर्ड कैसे डिस्प्ले करेंगे, सिंपली सी आउट और बैकस्लैशन और आपने क्या दिया बुक, तो अंडर बुक आईडी फॉर सर्च, तो आपने क्या दिया बुक आईडी, बल्कि बुक आईडी अब देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बुक आईडी तो आपने खुद ही दे दी है। सो बुक के नेम से स्टार्ट करते हैं, तो बुक नेम और वो किस में पड़ा हुआ है, b_a.name के अंदर, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर दिया, 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ऑथर नेम, पब्लिशर नेम और बुक प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे भी चेंज करें, यहाँ पे नेम के बाद आएगा ऑथर नेम तो .a_name, फिर पब्लिशर नेम के लिए p_name तो .p_name और यहाँ पे .price, ठीक है जी। तो इतना आपने कर दिया। जैसे दोस्तों ये फॉर लूप चल के बंद होगी तो अगर आपको रिकॉर्ड नहीं मिला होगा तो फाउंड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमने चेक कर दिया इफ़ फॉर लूप से बाहर आके, ये जो फॉर लूप हमने लगाई है इस फॉर लूप से आप बाहर आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ जो फाउंड वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू मैच कर रही है 0 के साथ, सो आपने ये जो वैल्यू हेडिंग है ना ये डिस्प्ले कर दी। कौन सी हेडिंग, ये वाली हेडिंग। सो अब आपने यहाँ पे चलें मैसेज दे दिया, क्या बोला, बुक आईडी नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये आपने मैसेज दे दिया। चलें, तो ये हो गया आपका सर्च का फंक्शन कंप्लीट। अब टेस्ट करके देख लेते हैं क्या ये सही चल रहा है वर्क, ओके। लेकिन उससे पहले आपने कॉल तो किया नहीं सर्च फंक्शन को। सो उसको कॉल करने के लिए केस 2 में आए और यहाँ पे SEARCH सर्च फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। कंपाइल करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं 2 प्रेस करूँ इन सर्च के लिए तो कह रहा जी स्ट्रक्चर इज़ एम्प्टी, ठीक है। अगर मैं इंसर्ट करूँ 1 के साथ तो बुक आईडी मान लो 1000, बुक का नेम C++, बुक का ऑथर नेम हमज़ा, बुक का पब्लिशर नेम वो भी हमज़ा और बुक की प्राइस 800, ठीक है। ये हमने देख के एंटर किया तो इंसर्ट न्यू बुक सक्सेसफुली। अब देखते हैं क्या ये सर्च होती है बुक।
तो 2 के साथ हमने सर्च किया, तो एंटर बुक आईडी फॉर सर्च, तो हमने यहाँ पे आईडी दी 1000, एंटर किया और यहाँ पे देखें आपको आईडी के मुताबिक आपका डाटा सर्च हो गया। बुक नेम C++, बुक ऑथर का नेम हमज़ा और पब्लिशर नेम भी हमज़ा, और बुक की प्राइस जो है वो कितनी है 800। ठीक है, तो ये आपका सक्सेसफुली रिकॉर्ड सर्च हो रहा है। अब एग्जिट करते हैं और अपडेट की तरफ मूव करते हैं कि अपडेट कैसे करेंगे रिकॉर्ड को, यानी जो एक दफ़ा हमने रिकॉर्ड दिया हुआ उसको अपडेट कैसे करेंगे। सो यहाँ पे अपनी हेडिंग दी नहीं, सर्च से पहले ऊपर हेडिंग दे दें, सर्च बुक रिकॉर्ड, यहाँ सिर्फ सर्च बुक कर लें, सर्च बुक, और नीचे आके यहाँ पे नया मेथड बनाना हमने, तो कौन सा होगा अपडेट बुक, अपडेट बुक, इसके नीचे डिलीट बुक और फिर शो ऑल बुक्स। चलें, अब अपडेट के नीचे अपडेट का फंक्शन। सो अपडेट का फंक्शन लिखने के लिए हम सारा कोड खुद नहीं लिखेंगे, ये सर्च वाला कोड ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मोस्टली कोड सेम होगा, सिर्फ चेंजिंग आएगी अंदर इफ़ के अंदर जाके। ठीक है, तो हमने ये अपडेट सर्च वाला फंक्शन ही कॉपी किया और यहाँ पे अपडेट की जगह पे पेस्ट कर दिया। जैसे अपडेट की जगह पे पेस्ट किया तो अब थोड़ा ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आके देखें सर्च के फंक्शन का नाम चेंज करें और यहाँ पे लिखें अपडेट। ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर से सारा सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अपने हेडिंग में चेंज करनी है, एंटर बुक आईडी फॉर अपडेट। ठीक है, और TID ले ली और फॉलो को सर्च करना स्टार्ट किया। जैसे दोस्तों आपको आईडी मिल गई तो आपने सिंपली जो है वो रिकॉर्ड सारे के सारा अपडेट कर दिया। तो अपडेट करने के लिए ये जो इंसर्ट के अंदर आपने कोड लिखा है यही सारा कोड यूज़ हो जाएगा अपडेट करने के लिए। Ctrl+C से इसको कॉपी किया और यहाँ पे अपडेट के अंदर आ गए, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। तो जैसे Ctrl+V से पेस्ट किया, इस कोड को थोड़ा अलाइनमेंट कर दें इसकी, यहाँ से इसको पूरे कोड को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद टैब दबाएं तो ये अलाइनमेंट हो जाएगी इसकी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो आपने एंटर बुक आईडी वो तो सब कुछ ठीक है, सॉरी बुक आईडी कभी भी अपडेट नहीं हो सकती क्योंकि बुक आईडी यूनिक होती है, बाकी चीज़ें अपडेट होंगी, यानी बुक का नेम, ऑथर का नेम, पब्लिशर नेम एंड बुक प्राइस। तो यहाँ पे सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये जो आई वेरिएबल है ये नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहे हो लूप के लिए, ए वेरिएबल। सो यहाँ पे आई की जगह पे ए आएगा। तो यहाँ पे आ गया ए। चलें, इतना हो गया। उसके बाद आप अपने मैसेज देना है एक, तो मैसेज कैसे आप देंगे, तो यहाँ पे आपने इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर दिया तो फाइनल पे तो यही मैसेज आएगा, बुक आईडी नॉट फाउंड, ये कॉमन ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही बुक का रिकॉर्ड अपडेट आप कर देंगे तो उसके बाद फाउंड को प्लस करने से पहले आप यहाँ पे मैसेज भी दे देंगे, अपडेट बुक सक्सेसफुली, अपडेट बुक सक्सेसफुली। तो ये आपने एक मैसेज दे दिया। क्लियर जी, ओके। और उसके बाद आप एक काम करें, जैसे आपने अपडेट कर दिया तो अपडेट करने के बाद जब बात है जिस रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना था अब उससे हमने अपडेट कर जो दिया तो उसके बाद नेक्स्ट मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी नेक्स्ट चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पे सॉरी फाउंड के बाद ब्रेक कर दें, फाउंड के बाद ब्रेक करें, तो फाउंड के बाद जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं ताकि ये नेक्स्ट चेकिंग ना करे, क्योंकि नेक्स्ट चेकिंग करने से आपका टाइम ही वेस्ट होना है और तो कुछ नहीं होना। इसी तरह यहाँ पे भी फाउंड के बाद BREA के ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लें, यानी सर्च वाले मेथड में आ गए। तो सर्च वाले मेथड में भी आपने क्या किया, सर्च वाले फंक्शन में भी आके आपने फाउंड के बाद ब्रेक लगा लिया। तो ये अपडेट का फंक्शन हो गया। अब इसी अपडेट के फंक्शन के ऊपर हमने जो है वो डिलीट का फंक्शन भी लिखना है। तो डिलीट का फंक्शन भी यहाँ पे वो जो हमने Ctrl+Z, ये जो अपडेट का फंक्शन हमने परफॉर्म किया इसी को कॉपी करते हैं और डिलीट के अंदर इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको किया कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया डिलीट के अंदर। सो डिलीट के अंदर आपने जैसे ही पेस्ट किया सबसे पहले हेडिंग, बाकी सारा कुछ सेम ऐसे ही रहेगा। नाम चेंज, सबसे पहले तो नाम चेंज करना अपने फंक्शन का, तो यहाँ पे लिखें डेल, सॉरी डिलीट लिख दिया मैंने नाम, ठीक है, मैंने लिख दिया डिलीट। और डिलीट के अंदर आगे आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग चेंज की, एंटर बुक आईडी फॉर डिलीट, और उसके बाद टेस्ट आईडी ले ली। अब जिस
फॉर लूप को आपने स्टार्ट किया, उस फॉर लूप के अंदर आगे इफ़ कंडीशन के साथ चेक किया t_id इक्वल टू क्या बी ए डॉट आई डी के साथ मैच कर रही है। अगर तो मैच करिए तो हमें इफ़ कंडीशन के अंदर आगे, और इस इफ़ कंडीशन के अंदर आगे आपने सिंपली क्या करना है, ये सारा कोड ख़त्म करना है। जस्ट इस इफ़ के अंदर आपने 3 काम करने हैं। पहला फाउंड प्लस प्लस, और उसके बाद ब्रेक, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे भी कह देना अपडेट बुक नहीं डिलीट बुक, डिलीट बुक सक्सेसफुली, ये आपने मैसेज दे दिया। और उसके बाद एक और काम भी करना है, वो ये कि फाउंड के बाद ना आपने वो जो आपका आई वेरिएबल है ना उसको माइनस माइनस करना है। यानी जारी बात है, एक रिकॉर्ड जब डिलीट होगा तो क्या करेंगे, हम आई को एक स्टेप पीछे ले आएंगे। चलें, इतना आपने कर लिया। तो ये आपने सिंपली किया कि अपडेट का सारा फंक्शन कॉपी करने के बाद डिलीट की कॉपी, वही सारा कोड है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आया है, आपने नाम चेंज किया है, आपने ये हेडिंग के अंदर चेंजिंग की है थोड़ी, और बाकी सारा कोड वैसे ही है, सिर्फ वो ऊपर से सारा कोड रिमूव करके जस्ट इफ़ के अंदर आपने ये लाइन ऑफ कोड लिख दी है। कौन सी, एक हेडिंग वाली, डिलीट बुक सक्सेसफुली हेडिंग, उसके बाद फाउंड प्लस प्लस, फिर आई माइनस माइनस, और फिर ब्रेक। अब आपने इस कोड से पहले, यानी ये जो आपने लाइंस ऑफ कोड लिखी हैं इफ़ के अंदर, इनसे पहले आपने एक लूप लगानी है, वो आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने लिखना है फॉर, और फॉर के अंदर आपने लिखना है इंट, और आपने लिखना है के इक्वल टू ए, ठीक है, और उसके बाद आपने लिखना है के लेस देन आई, और फिर आपने लिखना है के प्लस प्लस, और उसके बाद फॉर लूप की बॉडी लगा लेनी है, ठीक है जी। तो इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर अब आपने क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। उसके लिए सिंपली आपने लिखना है बी ऑफ के डॉट आई डी इक्वल टू, आगे आपने लिखना बी ऑफ के +1, तो के +1 डॉट आई डी आपने ऐसे लिख देना, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपने इस चीज़ को कॉपी किया नेम के लिए, ऑथर नेम के लिए, पब्लिशर नेम के लिए और प्राइस के लिए। तो यहाँ पे आपने लिख दिया डॉट नेम, यहाँ पे लिख दिया डॉट ऑथर नेम, यहाँ पे डॉट पब्लिशर नेम, और यहाँ पे डॉट प्राइस। इसी तरह यहाँ पे भी चेंज करें, यहाँ पे आ जाएगा डॉट नेम, और उसके बाद डॉट ऑथर नेम, और फिर उसके बाद डॉट पब्लिशर का नेम, और फिर डॉट प्राइस। चलें, तो ये बस इस फॉलो के अंदर आपने ये काम करना था। ये आपने 5 लाइन ऑफ कोड लिख के तो इस तरह लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे सेम नाम, सिर्फ यहाँ पे के एंड के +1। चलें जी, तो ये आपका डिलीट का फंक्शन कंप्लीट हो गया, बस फिनिश, ओके। अब आपने डिलीट के बाद क्या करना है, शो ऑल बुक्स वाला कोड करना है। तो उसके लिए आपने क्या किया, इसी डिलीट वाले को कॉपी कर लिया, और जैसे ही कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस कोड को। अब आपने कहाँ चेंजिंग करनी है वो देख लें, स्क्रॉल करके ऊपर आएँ और यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम चेंज करें, डिलीट की जगह पे लिखें शो, SHOW शो। उसके बाद स्ट्रक्चर इज एम्प्टी, ये सारा कुछ ऐसे रहेगा। उसके बाद आपने ये कोई ID उडी आपको नहीं चाहिए, ना ही आपको ये फाउंड वेरिएबल चाहिए, ये है ऊपर से ये ख़त्म कर दें। अब ये जो आपने फॉर लूप लगाई हुई है ये ऐसे ही रहने दें। ये जो इफ़ कंडीशन से लग के ये आपने इतना काम किया वो ये इसे ख़त्म कर दें। यानी आप ऐसे कर लें कि ये जो कोड है ना आपको फॉर लूप के अंदर जितना भी कोड है इसको सारे को ख़त्म कर दें। चलें, और उसके बाद ये जो लास्ट पे है इफ़, इसको भी ख़त्म कर दें। ठीक है, चलें, इतना कर लिया। अब आपने इस फॉर लूप के अंदर क्या करना है, ये देखिए सारा कुछ मैंने डिलीट करवा दिया आपसे, सारा कुछ। एल्स के अंदर आपने सिर्फ एक फॉर लूप रहने दिया, बाकी सारा कुछ डिलीट कर दिया। अब इस फॉर लूप के अंदर आपने सिर्फ जस्ट वो जो सर्च के अंदर आपने कोड डिस्प्ले किया था ना, ये वाला इतना ये सिर्फ यहाँ पे आपने डिस्प्ले कर देना। तो इस 4 लाइन ऑफ कोड को कॉपी किया आपने, ये जो सर्च के अंदर आपने किया था ना, सर्च फंक्शन के अंदर जो आपने 4 लाइन ऑफ कोड लिखी है, ये देखें सर्च का फंक्शन, और उसके अंदर आपने इस इफ़ कंडीशन के अंदर ये जो 4 लाइन ऑफ कोड लिखी थी इनको कॉपी किया यहाँ से। और कॉपी करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाएँ और इन्हीं लाइंस को यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर पेस्ट कर दें। चलें, पेस्ट करने के बाद इनकी अलाइनमेंट थोड़ी अच्छी कर दें। उसके लिए आप बैकस्लैश और टैब का बटन दबाएं तो ये पीछे आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इस लाइन को, पहली वाली लाइन को कॉपी करें और इससे ऊपर एक स्टेप ऊपर जो है इस लाइन को पेस्ट कर दें और यहाँ पे लिखें बुक ID, ठीक है, और यहाँ पे लिख दें B ऑफ A डॉट
आईडी कर लिया। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो आपने इफ़ क्या ये फॉर लूप के अंदर ये जो लाइंस पेस्ट की हैं इसके नीचे एक स्टेप नीचे आएँ और एक स्टेप रहना लूप के अंदर ही है। तो एक स्टेप नीचे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर लिखना सी आउट, और सी आउट के अंदर आपने सिंपली जो है वो हाँ ठीक है सी एच डिस्प्ले कर दिया आपने। ठीक है, सी एच डिस्प्ले करने के बाद आप एक काम कर लें, यहाँ पे बैकस्लैशन कर लें, यानी ये जो आपकी लास्ट वाली प्राइस वाली लाइन है उसके लास्ट पे 2 दफ़ा बैकस्लैशन कर लें आप। चलें, इतना हो गया। उसके बाद ये जो लाइन है ना सी आउट सी एच, इसके लिए एक फॉर लूप लगाएं जिसके अंदर लिखें इंट आई, सॉरी आई नहीं, आप लिखें लेट्स से इंट, ऊपर हमने क्या यूज़ किया हुआ है हेडिंग के लिए आई यूज़ किया हुआ है। सो आई तो हमने ऊपर भी यूज़ किया हुआ है। सो इस आई को आप ऐसे यूज़ ना करें, दूसरी तरह यूज़ करें। तो आप आई की जगह पे ऐसे करें, कोई और वेरिएबल चूज़ करें यहाँ पे, क्योंकि आई सेम नाम का वेरिएबल मत रखा करें, डिफरेंट नाम के वेरिएबल रखें। तो ये हेडिंग के अंदर, हेडिंग वाले फंक्शन के अंदर जहाँ पे आपने आई लगाया हुआ है, आपने यहाँ पे आई की जगह पे रिप्लेस करके एम लगाएं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आई की जगह पे रिप्लेस करके एम लिखें, यहाँ पे भी एम लिखें और यहाँ पे भी एम लिख लिया आपने, क्योंकि आई आपने सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए रखा हुआ है, स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे भी फॉर लूप के अंदर ए एंड, ठीक है, ए एंड के, ठीक है। शो के अंदर आपने यहाँ पे ए रख लिया। ओके, यहाँ पे भी आपने एम रखें, एम इक्वल टू 1, एम लेस देन आर इक्वल टू 26 एंड एम प्लस प्लस। चलें, इतना आपने कर दिया। उसके बाद इस सी आउट को एक स्टेप ऐसे आगे कर दें ताकि पता चले ये इस फॉर लूप का हिस्सा है। ले जी, आपका कोड थोड़ा कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया कोड आपका, यहाँ तक फिनिश। अब इन फंक्शन को जो है वो केस के अंदर पुट कर दें, केसेस के अंदर। तो यहाँ पे आए केस 1 के अंदर इंसर्ट, केस 2 के अंदर सर्च, केस 3 के अंदर आए और यहाँ पे अपडेट फंक्शन को कॉल कर दें। उसके बाद केस 4 के अंदर डिलीट फंक्शन को कॉल करना आपने। ठीक है, और उसके बाद केस 5 के अंदर आपने SHOW शो फंक्शन को कॉल करना है। और उसके बाद केस 6 के अंदर सिंपल एग्जिट लगा हुआ है। कंपाइल करते हैं कोड को, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो 1 के साथ इंसर्ट बुक आईडी 100, बुक का नेम मान लो C++, बुक का ऑथर नेम लेट्स से खिजर, बुक का पब्लिशर नेम भी खिजर, और बुक की प्राइस मान लो 700। लें जी, इंसर्ट न्यू बुक सक्सेसफुली। एक और 3 रिकॉर्ड देख देखते हैं। तो नेक्स्ट आईडी 101, और बुक की आईडी के बाद बुक का नेम आ गया लेट्स से PHP, बुक का जो ऑथर है वो हमज़ा है, पब्लिशर भी हमज़ा, और बुक की प्राइस 1200। न्यू बुक ऐड हो गई है। एक और बुक दे दें 102 एंड बुक का नेम लिख दें जावा, और इसका ऑथर लिख दें लेट्स से माहम, पब्लिशर भी माहम, एक मिनट, और उसके बाद बुक की प्राइस आपने लेट्स से सेट कर दी 900, और इंसर्ट न्यू बुक सक्सेसफुली, यानी बुक ऐड होगी। अब सर्च करता हूँ 2 के साथ, मान लो मैंने 100 टाइप किया सर्च के अंदर। तो यहाँ पे देखें कह रहा बुक नेम C++, बुक का ऑथर का जो है वो नेम है खिजर, और उसका पब्लिशर भी खिजर, और उसकी बुक की प्राइस जो है वो 700 है। अब अगर मैं आपको शो ऑल करके दिखाऊँ तो 5 के साथ ये देखें तीनों रिकॉर्ड शो हो रहे हैं सक्सेसफुली। सबसे पहले देखें ऊपर हेडिंग है, उसके बाद ये पहला रिकॉर्ड आपका बुक आईडी, उसका नेम, बुक ऑथर नेम, पब्लिशर नेम एंड बुक की प्राइस। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड आपका और PHP वाला, और उसके बाद फिर जावा बुक वाला। तो ये जावा वाला रिकॉर्ड, ठीक है। लेंज कितना ब्यूटीफुल हमने वो डिज़ाइन तैयार कर दिया इसका शो का। और अब हमने क्या करना है, अपडेट करके देखना। तो अपडेट के अंदर हम किसको अपडेट करें, C++ को अपडेट करते हैं 3। बुक आईडी थी 100, और वो कहता बुक का नेम आपने क्या रखना है, तो मैंने कहा C++ से अपडेट करके उसको DS से यानी डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सेट कर दो। और उसके बाद ऑथर लेट से खिजर ही रहने देते हैं, KHIZAR खिजर रहने देते हैं, और पब्लिशर नेम चेंज कर देते हैं, अली कर देते हैं, और बुक की प्राइस जो है वो मान लो सेट कर देते हैं 755, ठीक है। लेकिन ये अपडेट बुक सक्सेसफुली देखते हैं क्या बुक अपडेट हुई है। तो 2 के साथ सर्च करते हैं 100, एंटर हिट किया तो यहाँ पे देखें बुक का नेम अपडेट हो गया DS से, बुक का पब्लिशर नेम भी अपडेट हो गया।
तो इस तरह दोस्तों अपडेट वाला फंक्शन भी 100% वर्क कर रहा है। शो दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें जो पहली बुक थी आपकी वो अपडेट हो चुकी है। ये देखें पहली बुक का रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब मैं आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करके दिखाता हूँ। मान लो ये आपने 102 डिलीट करना है, देखते हैं कि ये डिलीट होता है। तो 4 मैंने प्रेस किया, मैंने कहा 105, तो कह जी बुक ID नॉट फाउंड। ठीक है, दोबारा से एंटर करते हैं, लेट्स से 4, उसके लिए मैंने कहा 102, एंटर किया तो डिलीट बुक सक्सेसफुली। देखते हैं क्या हमारी बुक सक्सेसफुली डिलीट हुई है। तो 5 के साथ शो किया तो 3 रिकॉर्ड थे पहले हमारे पास, अब देखें सिर्फ 2 रह गए हैं। देखें सिर्फ 2 रह गए हैं, एक 100 DSA वाला और PHP वाला। देखें जावा वाली बुक जो थी 102 जिसका कोड था वो डिलीट हो चुकी है। सो इस तरह आप इजीली कोई भी जो अपना रिकॉर्ड है वो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद 6 के साथ ये एग्जिट करते हैं। लें जी दोस्तों, ये आपका फुल एंड फ्लेज जो है मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट बुक शॉप का समझा दिया है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के बिगिनर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए बहुत ही एक तरह का एडवांस प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट करना एक बहुत ही महारत वाली बात होती है कि पूरी डिज़ाइनिंग करके फुल एक एक चीज़ को सेटअप करना, अच्छे से डिलीट अपडेट सारा कुछ अच्छे से परफॉर्म करना। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में एक बहुत ही एडवांस काम है। तो मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।